हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर जो है शाम के करीबन 6 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज मैं सरसों का साग बनाऊँगी। तो बस उसी की यहाँ पर तैयारी सारी कर ली है, मतलब सब्ज़ी वगैरह कट कर ली है, अच्छे से धो ली है। और जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं सिंपल से सरसों का साग बनाती हूँ। जैसे वो जो पतला वाला साग बनाते हैं ना, वो नहीं बनाती मैं, भुजिया टाइप की ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इसी तरीके से पसंद की जाती है। तो लहसुन और हरी मिर्च और लाल मिर्च जो होती है साबुत वाली, बस उसी में मैं इसका छौंक लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ऑयल डाल दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है बारीक कट कर हरी मिर्च और साबुत वाली लाल मिर्च डाल दी है। तो बस सिंपल से साग बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर जो है साग अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है मैंने। उसके बाद जो है साग डाल दिया है और नमक डाल दूँगी और इसको जो है बनने दूँगी। तब तक मैं आटा वगैरह गूँध दूँगी। तो सब्ज़ी बन रही है, तब तक यहाँ पर जो है आटा लगा लेती हूँ मैं। आटा लगा कर अभी रख दूँगी। और बस रोटियां जो है बाद में ही बनाऊंगी। रोटी जो है जैसे सब्ज़ी बन जाएगी, फिर ये लोग खाने जब बैठेंगे तभी साथ के साथ मैं इन लोगों को रोटियां बना कर दे दूँगी। क्योंकि एक तो सर्दी है, तो इस टाइम में ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। वैसे तो मैं गर्मियों में बनाकर रोटी रख भी देती हूँ, ये लोग बाद में भी खाना खा लेते हैं। लेकिन सर्दियों में जो है गर्मा गर्म ही बना कर दे देती हूँ, तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर आटा लगा लूँगी फटाफट से। और रूटीन ना इस वक्त ऐसे ही रखा है, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा लेट ही काम करती हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी नहीं लग रही हो आजकल। और बच्चों के स्कूल जो है अभी खुले नहीं हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इस चक्कर में जो है आराम से काम करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। वरना बच्चों के स्कूल होते हैं तो फिर वही है कि जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। तो रूटीन जो है इस टाइम ऐसे ही हो रखा है। लेकिन 23 तारीख से जो है इनके स्कूल खुल जाएंगे, फिर अपने रूटीन में हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है साग मेरा बन रहा है और बहुत जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आटा जो है लगा कर रख दिया है, तो बस साग को बनने देती हूँ और मुझे अपना एक और काम ख़त्म करना है, तब तक मैं वो काम कर लूँगी। तो सब्ज़ी बन चुकी है और अच्छे से जो है सब्ज़ी को मैंने मतलब चटका लिया है। जैसे ऑयल रिलीज़ होने लगता है ना, तो समझ लीजिए मतलब पानी पानी सा रहता है ना, तब तक साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने इसको चटका लिया एकदम से। और अब जो है मैं इसको डाल दूँगी छोटे बर्तन में। और फिर मैं जो है ना साथ के साथ बर्तन सारे ही साफ़ कर कर रख देती हूँ। आटा लगा कर रख दिया है, इसको एक तरफ रख देती हूँ, बाद में ही रोटी बनाऊँगी, पहले बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर छोटे बर्तन में मैंने सब्ज़ी डाल दी है और जो बर्तन गंदे हैं वो सारे सिंक में डाल दिए हैं। किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद जो है बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन साफ़ कर दी है और यहाँ पर बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए हैं, तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरीके से ना बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत ही कम जो है बर्तन इकट्ठे होते हैं, तो मांजने में भी थोड़ा सा ना लगता नहीं है कि इतने सारे बर्तन मांजने हैं। मतलब थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तो मांजने का भी मन हो जाता है, वरना ज़्यादा सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल मन भी नहीं होता कि मांजूँ ठंड में। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और बस तबीयत भी थोड़ी सी ऐसे ही हो रखी है मेरी इस टाइम, बिल्कुल मतलब मैं अगर लेट जाती हूँ ना तो बुखार मुझे हो जाता है। तो अभी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं ज़्यादा मतलब लेटती नहीं हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैं लेट गई तो फिर ये है कि फिर उठने का मन नहीं होता और बहुत तेज़ से फीवर हो जाता है। तो बस ऐसे ही हो रखा है इस टाइम तबीयत का। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अंदर। तो बर्तन वगैरह जो है ना वो साफ़ कर लिए हैं, सब्ज़ी बन चुकी है, रोटियों के लिए आटा लगा दिया है, बस रोटी बनाने के लिए रह गई है। तो अंदर आ गई हूँ। और अभी ये वाला सूट निकाला है मैंने अभी का। तो शादी है ना 4 तारीख की, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। ये सूट उसका मैंने लिया था रुचि की शादी में, अपनी बहन की शादी में, मतलब फरवरी 1 साल हो जाएगी अब।
तो 1 साल में ना इतना फ़र्क आ गया उसका कि पैंट जो है इसकी वो छोटी लग रही है थोड़ी सी। तो पापा लेके तो बस वो जो पैंट है ना, छोटी क्या वो बड़ी थी, उस टाइम हमने बड़ा ही लिया था, लेकिन हमने उस टाइम पैंट को ना नीचे से फोल्ड करवा दिया था। तो अब वही पैंट जो है बस खुलवा देंगे तो बिल्कुल ठीक लगेगा। और फिर एक बार ही पहना है रुचि की शादी में, तो मैंने कहा इस साल मतलब इस बार और पहन लेगा, एक बार और पहन लेगा शादी में, तो बस ठीक लगेगा। तो उसके लिए निकाल दिया है। और ये है कि शादी में ऐसी चीज़ें जो है ना बच्चे रोज़ रोज़ तो पहनते नहीं है, शादी वगैरह में ही थोड़ा सा होता है। अब मैंने कहा चलो एक रुचि की शादी में पहन लिया और लॉर्ड फरवरी में फिर पहन लेगा, क्योंकि पहले उसने 12 फरवरी को पहना था रुचि की शादी में, और अब 4 फरवरी को। तो बच्चों की मतलब ऐसे कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस ठीक है, चलो ये निकाल दिया है मैंने। मिष्टी का भी लहंगा चेक करूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बातें कर रही थी और मिष्टी ने ना ये सारी चीज़ें अलग अलग कर डाल दी, तो मैं इसको रख देती हूँ उठाकर। और बच्चों के कपड़े ना बहुत जल्दी से छोटे हो जाते हैं, तो इस टाइम तो इनका ऐसे ही हो रखा है कि बहुत जल्दी से कपड़े मतलब 1 साल पहनते, दूसरी साल में वो कपड़ा पहन नहीं पाते। और फिर बुरा भी लगता है कि इतने महंगे महंगे कपड़े होते हैं और फिर वो एक बार ही पहने तो अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन हाँ, अभी के इन कपड़ों में थोड़ी से है कि जिस टाइम हमने लिए थे ना उस टाइम थोड़े से बड़े ही लिए थे। पैंट जो है उस टाइम थोड़ी बड़ी थी, तो हम लोगों ने नीचे से फोल्ड करा दी थी, तो उस टाइम जो है सही थी। अब हमने वही पैंट जो है खुलवा दी है, तो अब इसकी बिल्कुल ठीक आ रही है। तो बस कपड़े रख दिए हैं, संभाल कर आ गई हूँ वापस से किचन में और रोटियां बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि बच्चों को लगाई थी भूख, तो बच्चों को देना है खाना और टाइम भी हो गया है खाने का। तो फिर इन लोगों को सबको रोटी बनाकर दे दूंगी और खाना जो है खिलाकर उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह, थोड़े बहुत बर्तन तो मैंने सारे मांज कर रख ही दिए हैं, बस रोटी के बर्तन होंगे, इन्हें भी मैं हाथ के आती साफ़ कर कर रख दूँगी। खाना सबको खिला दूँगी तो बस मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद बस यही रहता है, अगर चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ मन होता है तो बना लेते हैं, उसके भी बर्तन रात में ही साफ़ कर देते हैं। और सुबह के लिए ये नहीं है कि मैं कुछ छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह हमें ये होता है ना कि फिर बाकी काम करो, फिर बर्तन वगैरह, और फिर अच्छा सा भी नहीं लगता किचन में बर्तन छोड़ो तो फिर बर्तन जो है साथ के साथ ही साफ़ कर कर मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर रोटियाँ बना कर दे देती हूँ बच्चों को। तो रोटी बन चुकी है, बच्चों को खाना दे देती हूँ।